वेलकम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर के बारे में, जो कि आपका फिजिक्स का चैप्टर 3 रहने वाला है। इसके जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। और जो बाकी वो पहले और दूसरा चैप्टर है जो फिजिक्स के, जिसका नाम विद्युत आवेशन क्षेत्र और विद्युत विभव और धारिता वाला चैप्टर है, उसके हमने MCQ शॉर्ट नोट्स और PYQ का कंप्लीट वीडियो बना दिया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अब है आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर। विद्युत धारा वाले चैप्टर में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं फिक्स है, हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं BC नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब विद्युत धारा के ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, इनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो। इनकी PDF तो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप यहाँ से आप होम स्क्रीन में देख सकते हो। एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझाया गया है। जो फॉर्मूला शीट है उनको और अच्छे से मेंशन किया गया है, हाईलाइट किया गया है। जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर आपका जो आवर्तकाल से संबंधित क्वेश्चन होता है, ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं, वो पूछे जा सकते हैं। अगली चीज़ बात करें तो आपके धारा घनत्व की बात करें, जो हर साल इसमें से ही आपकी विमा का क्वेश्चन आता है, धारा घनत्व की विमा। तो ये विमा आपको याद रखनी है और मात्रक याद रखना है। धारा घनत्व का सूत्र होता है I = J × A, ठीक है। और धारा घनत्व में जो औसत ऊष्मीय चार होती हैं वो आपकी क्या होती है, शून्य होती हैं। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब अपना जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बात करते हैं अपवहन वेग, जिसको अपन कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवहन वेग का ये सूत्र होता है VD = ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन E/, जो E है विद्युत क्षेत्र, और मास हो जाएगा, और ये J हो जाएगा विश्रांति काल। ये अपवहन वेग का इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आपको जरूर याद करना है। इस फॉर्मूले से आपके अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पर अपवहन वेग के सभी फॉर्मूले दे रखे हैं, क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। चालकता, प्रतिरोधकता और गतिशीलता के सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिखा गया है। आगे बात करेंगे अपन जो गतिशीलता होती है, जिसको अपन म्यू से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है VD/E। VD यहाँ पे क्या है, आपका अपवहन वेग, और E आपका विद्युत क्षेत्र है। अब अगर एक अपन क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो A1 और A2 यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल में जो धाराएं होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर धारा घनत्व की बात करें तो वो J1 का अधिक होगा, J2 का कम होगा। और वेग की बात करें तो V1 अधिक होगा, और R की बात करें जो प्रतिरोध है वो आपका R1 अधिक होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में बताए गए हैं। अब जो आपका प्रतिरोध आता है, प्रतिरोध से संबंधित ये फॉर्मूले हैं, और प्रतिरोध व प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता के संबंधित ये फॉर्मूले है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, यहाँ से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के फॉर्मूला पर आधारित। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो आपको अल्फा का जो मान होता है वो याद रखना है कि चालकों के लिए अल्फा का मान होता है वो पॉजिटिव होता है, कुचालकों और अर्धचालकों के लिए अल्फा का मान नेगेटिव होता है। और चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर जो आपका प्रतिरोध है वो बढ़ता है, और कुचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध है वो घटता है। और प्रतिरोधकता की बात करें तो वो आपकी बढ़ती है। यहाँ पर आपका अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ओम का नियम है, यहाँ पर भी आपका एक क्वेश्चन हर साल बनता है। और यहाँ पर ओम का नियम V = IR है, और जो पैरेलल और आपके सीरीज वाले कॉम्बिनेशन है वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। आगे बात करें जो कि इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है, जहाँ से हम क्वेश्चन बना देंगे, ये व्हीटस्टोन सेतु है। व्हीटस्टोन सेतु में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपके अनुपात होंगे प्रतिरोधों के, वो दोनों ही बराबर होंगे। जैसे कि R1/R2 बराबर होगा R3/R4 का। और यहाँ पर जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, जो आपका अनुपातों में बराबर भागों में बैठा होता है, जिसको अपन बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें खाली आपको ये चीज़ याद रखनी होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि विद्युत शक्ति हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, ठीक है। विद्युत शक्ति की विमा आपको होमवर्क के रूप में अपने घर से लिखे ले आना, आप आराम से उसको लिख लेना घर पे बैठे बैठे, क्योंकि विमा होती हैं वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आपके जो फॉर्मूले हैं शक्ति के, वो टोटल फॉर्मूले बताए गए हैं, क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, उसमें आने के रूप में क्या फॉर्मूले बन सकते हैं। ये फॉर्मूले एकदम आपको अच्छे तरीके से तैयार किए गए। आपको ये फॉर्मूला है जो A" लगा के याद करना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे सेक्शन बता रहे हैं जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर इनका प्रतिरोध में जो समांतर क्रम में होता है, किस प्रकार से बंटे होते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो आपकी लॉस होती है, शक्ति की लॉस होती है, जो पावर लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और पावर लॉस मैक्सिमम कब होता है तब उसका फॉर्मूला क्या रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी आपको मेंशन किया गया है नोट्स में। अब ये बल्ब पावर के संबंधित कुछ नोट्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद रखना है कि जब बल्ब में जो P लॉस है, जो पावर लॉस कम होता है, तो ये डिम लाइट होती है। मैक्सिमम ब्राइटनेस कब होगी, बल्ब फ्यूज कब होगा। तो ये कुछ इनके
कॉम्बिनेशन है जो आपको याद रखने हैं। अब बल्ब के कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी याद रखना है। आगे बात करें किरचॉफ का नियम का, जहाँ से आपका फिर से बात करें तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ही बनेगा किरचॉफ के नियम का। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, किरचॉफ का फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। ये आपका फर्स्ट नियम, सेकंड नियम यहाँ पर दे रखा है केवीएल जो वोल्टेज संबंधित होता है। अब सेलों के संयोजन की बात करें तो सेलों के संयोजन में आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। आगे बात करें जो आपके अमीटर और ये होते हैं वोल्ट मीटर, जहाँ पर जो आपका अमीटर है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और जो आदर्श वोल्ट मीटर है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। और जो आपका वोल्ट मीटर है वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है और अमीटर है हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये उनके फॉर्मूले हैं कुछ, ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा वो थ्योरी वाला ही बनता है यहाँ से। आगे बात करें मीटर सेतु, मीटर सेतु का ये आपको लंबाई ज्ञात करने का सूत्र याद रखना पड़ेगा। और ये आपका केसीएल जो कि किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो आपको याद करना पड़ेगा। और ये इतने ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं टॉपिक में। आगे आपको ये संधारित्र वाला है जो आपका हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और ये आपके चैप्टर 3 के शॉर्ट नोट्स रहने वाले हैं। और ये आपका अगर चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में से आपके एवरेज क्वेश्चन की बात करें तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, इन शॉर्ट नोट्स को लिख लेना है या फिर आपको इन्हीं में से वीडियो को देख लेना है एक दो बार, जब आपको रिवाइज हो जाएंगे अच्छी तरह से। अगर आप लिखते हैं तो आपका नोट्स अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के एमसीक्यू सॉल्यूशन दे रखे हैं, जहाँ पर वीवाई क्वेश्चन को अच्छी तरह से करवाया गया है, वो आप ज़रूर देखना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दे रखा है, वहाँ से जुड़ना ना भूलें।